पत्नी और पति में झगड़ा हो गया। पति और बच्चे खाना खाकर सो गए तो पत्नी घर से बाहर निकल गई, यह सोचकर कि वह अपने पति के साथ नहीं रह सकती। मोहल्ले की गलियों से इधर उधर भटक रही थी कि तभी उसे घर से आवाज़ सुनाई दी, जहां एक स्त्री रोटी के लिए ईश्वर से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही थी। वह थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक और घर से आवाज़ आई। यहाँ एक स्त्री ईश्वर से अपने बेटे को हर परेशानी से बचाने की दुआ कर रही थी। एक और घर से आवाज़ आ रही थी, जहाँ एक पति अपनी पत्नी से कह रहा था कि वह मकान मालिक से कुछ और दिन की मोहलत मांग ले और उससे हाथ जोड़कर अनुरोध करे कि रोज़ रोज़ आकर उन्हें तंग ना करे। थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक बुजुर्ग दादी अपने पोते से कह रही थी, बेटा कितने दिन हो गए हैं तुम मेरे लिए दवाई नहीं लाए। पोता रोटी खाते हुए कह रहा था, दादी माँ अब मेडिकल वाले भी दवाई देने से मना कर रहे हैं और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं आपके लिए दवाई ला सकूं। थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक घर से स्त्री की आवाज़ आ रही थी, जो अपने भूखे बच्चों को यह कह रही थी कि आज तुम्हारे बाबा खाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाएंगे, तब तक तुम सो जाओ। जब तुम्हारे बाबा आएंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। यह औरत कुछ देर वहीं खड़ी रही और सोचते हुए अपने घर की ओर वापस लौट गई कि जो लोग हमारे सामने खुश और सुखी दिखाई देते हैं, उनके पास भी कोई ना कोई कहानी होती है, फिर भी यह सब अपने दुख और दर्द को छुपाकर जीते हैं। वह औरत अपने घर वापस लौट आई और ईश्वर को धन्यवाद करने लगी कि उसके पास अपना मकान, संतान और एक अच्छा पति है। हाँ, कभी पति से नोक-झोंक हो जाती है, लेकिन फिर भी वह उसका बहुत ख्याल रखता है। वह औरत सोच रही थी कि उसकी ज़िंदगी में कितने दुख हैं, मगर जब उसने लोगों की बातें सुनी तो उसे ये एहसास हुआ कि लोगों के दुख तो सबसे ज़्यादा हैं। सीख ज़रूरी नहीं है कि उनके सामने खुशी और सुखी नज़र आने वाले सभी लोगों का जीवन परफेक्ट हो। उसके जीवन में भी कोई ना कोई परेशानी या तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन सभी अपनी परेशानियों और तकलीफ़ों को छुपाकर मुस्कुराते हैं। दूसरों की हंसी के पीछे भी दुख और मातम आंसू छिपे होते हैं। कठिनाइयों और परीक्षणों के बावजूद जीवन की परिस्थितियाँ हैं, यही सच्चा ज़िंदगी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। रोज़ाना ऐसी ही कहानी के लिए फॉलो करें।